सब कोई हंस के छठ करेगा और हम लोग रो के छठ करेंगे, क्योंकि देखिए यही मेरा आवास है और यहीं से छठ करना है। सरकार ने कोई कदम उठाया क्या? कोई कदम नहीं उठाया। छठ है तो हमको घेर ले, लेकिन हमको कम से कम झोपड़ी में रही तो छोड़ दे। बिहार चुनाव यात्रा पे मैं निकला था, पटना है, पटना में मैं मौजूद हूँ। मुझे लगता है यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर वो हर तरह के जिम्मेदार लोग बैठते हैं जिनको समस्याएं सुननी चाहिए। 5 किलोमीटर भी नहीं, 2 या 3 किलोमीटर जस्ट गांधी मैदान के रोड के बगल में मैं हूँ। ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, बांसघाट गांव है। और क्यों जिम्मेदार लोग इनकी आवाज़ को नहीं सुनते? इन लोगों का मीडिया कर्मियों के प्रति भी बहुत गुस्सा है, और गुस्सा शायद इसलिए भी जायज़ है कि लोग आते हैं, ये हमसे सवाल पूछ रहे थे कि लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, चले जाते हैं, बहुत लोग आते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा सवाल ये है कि जिम्मेदार लोग आखिर क्यों नहीं सुनते इनकी बात को? कई लोग हैं, कई सवाल हैं, कई कहानियां हैं, कईयों के आशियाने छिन गए, इनकी बात सुनेगा कौन? कई लोग बोलने पे ये कह रहे हैं कि मत बोलो, बात आगे तक जाएगी तो कोई तुमको दबाएगा। मतलब यहाँ मैं ज़मीन पे ये देख रहा हूँ कि प्रशासन का किसी भी आदमी से ऐसा जुड़ाव नहीं हो कि प्रशासन के कोई आदमी अपना समझ सके। ऐसा लगता है कि प्रशासन और जनता के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। ये सब सारी समस्याएं हैं। दादाजी मेरे साथ हैं, थोड़ा चर्चा करेंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा परमानंद राय नाम है। परमानंद? परमा राय जी। कहाँ किस जगह के हैं आप? हम फरहादा के रहने वाले हैं, जो कि मेरा धरती ढह गया गंगा में। हमको कोई कुछ नहीं दिया, पूछा, हम लोग को कोई चीज़ का सहारा नहीं है। हम बिहार सरकार में बना कर रहते हैं, उसमें भी जानवर रखते हैं, 4 गो जीते खाते हैं, तो परेशानी है। घर कब कटा आपका? घर तो कटा सर 1976 में कट गया है। 76 में ही कट गया? हाँ, तो हम तो बालक थे 4 साल के, तो हमारे मामा नाना ले के यहाँ पाले। हाँ। यहीं रह गए, तो घर द्वार है नहीं, तो बिहार सरकार में घर बना के बाल बच्चा पोस रहे हैं, जी रहे हैं। तो 76 में जैसे घर कट गया, उसके बाद आपने कभी अपील किया? सरकार ने कोई कदम उठाया क्या? कोई कदम नहीं उठाया, कोई को पूछा भी नहीं। जो बनल था, मोगर था, उसको मिला, गरीब आदमी को पूछवे नहीं किया, ढकेल दिया, सब बिला दिया। तो हम लोग नीचे इसी जंगल था, उसमें कुछ दिन रहे, लेकिन रहने के बाद हमको पेट नहीं भरने लगा, तो हम मजदूरी पटना में किए। मजदूरी करने के बाद में कमा धमा के 1 गो गाय इकट्ठा किए कि एगो मजदूरी से पेट नहीं भरता है। 15 दिन कमाते हैं तो 15 दिन बैठते हैं, तो बाल बच्चा के पेट नहीं भर रहा है। उसके बाद तब यहाँ बनाए तो देखिए कि सरकार आता है तो ठीक है, छठ है तो हमको घेर ले, लेकिन हमको कम से कम झोपड़ी में रही तो छोड़ दे कि हाँ बाबू 20,000 50,000 लगा के बनाए हो, मतलब कम से कम रह जाओ। मतलब इसको मतलब तोड़ देंगे पूरी तरह। ये सब कोई धमकी है कि हटाओ नहीं तो कल तोड़ देंगे। तो सर गाय भैंस से नहीं, जंग नौकरी है नहीं, तो गाय भैंस नहीं करेंगे, लेबर के काम नहीं करेंगे, हम मजदूरी खेती नहीं करेंगे, तो हमको पेट भरेगा कहाँ से? नहीं, 76 में जैसे आपने बताया बहुत समय होता है, बहुत समय लगता है। 76 में मेरा जन्म है। हाँ, मुझे लगता है 1976 दिसंबर, यही कार्तिक में पड़ना के दिन जन्म है। उसी समय से हम भटके हुए हैं, आज तक ऐसे ही भटक रहे ना। 4 गो बच्ची हो गया, 4 बच्ची के शादी ब्याह किए, पैसा कहाँ से लावे कि हम जगह जमीन जब आपकी कट के नदी में चली गई जी, तो आप कोई आया आपसे पूछने? कोई जिम्मेदार? कोई नहीं, वो समय तो बालक थे, हम गोदी में थे। हाँ। माता पिता से, दादा दादी से पूछा लोग, तो कोई नहीं दिया था, जंगल में लोग था। तो आपसे कभी कोई आके पूछा? कोई नहीं। यहाँ तक कि राशन पासन वहाँ कोई नहीं देता है, लोग गली रास्ता नहीं है हमारे गाँव में। अच्छा, चुनाव आ रहा है जी, चुनाव में तो लोग आते होंगे? आते हैं तो वही एक के दिन आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे, दूसरे दिन कहेंगे कि सलाम, अब 20 बार घूमते रहा हमारा बेटी। नहीं तो वोट तो आप लोग देते होंगे ना? वोट तो देते हैं। राम मनोज यादव जो हैं विधायक हैं, तो अपने विधायक को वोट देते हैं, तो विधायक जी कभी लौट के आते हैं? कभी नहीं, दोबारा वो वापस नहीं आते हैं। कभी नहीं दोबारा आते हैं।
यदि हमारे सामने यदि भेंट हो जाए तो उनको 25 को सवाल पूछ देंगे कि ये सवाल के जवाब आप दे दीजिए, तब आपके साथ हम वोट नहीं, देंगे। वोट लेने तो अभी आएंगे, चुनाव आ रहा आगे है तो करेंगे। आप लोग, आपने ये बात जो आप बता रहे हैं, ये बात आपने बताई कि मेरा घर इतने दिनों से कट गया है, कट गया है। उसके लिए कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं, न जगह जमीन भी कट गया दरिया में। जमीन कम नहीं था, जमीन तो हम 4 आना के फरीक हैं, जिसमें कि हमको 40 बीघा जमीन होगा, लेकिन 1 बीघा सब दरिया है, सब कट गया। सब कट गया। तो क्या मतलब क्या आप लोग चाह रहे हैं? कौन सरकार से क्या कुछ अपील है आपकी? सरकार से अपील है कि हम लोग तो 1907 से ये है, हम आई सब है, हाँ। टोटल है, तो यह लोग को, हम लोग को इतना साधन दिया जाए कि कम से कम भाई जियो, मरो मत, मराइए झोपड़ी दे के रहो, जियो सब, लेकिन जीने के लिए आधार नहीं दे रहा है लोग। कोई आता है तो कहता है कि ढकेल दो, कोई आता है कि तोड़ दो, कोई कहता है गाय लाद लो सब। अब एक गाय, मैं थोड़ा आप भी आ जाओ, सुनो, एक गाय जो जाती है, इधर 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 आ जाइए। एक गाय लगता है तो 8,000 रुपया फाइन करता है। हाँ। बताइए कि गरीब आदमी, हम 4 गो गाय 5 गो रखे हैं, हाँ। यदि 5 गो गाय में कितना कमाएंगे? 10,000 कमाएंगे तो बाल बच्चा खिलाएंगे, गाय छोड़ाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? लेकिन गाय तो जानवर है, उसके लिए एक सवाल है कि कुछ, लेकिन आप तो इंसान हैं, आशियाना ही नहीं है, और उसके लिए कोई पूछता नहीं कभी? कोई नहीं पूछता है, कभी नहीं कोई पूछता है। मतलब आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 49 हो गया। 49 साल तक आपके सर पे छत नहीं है, छत नहीं है, और आशियाने का भी कोई ठिकाना नहीं। आसियाने के भी कोई ठिकाना नहीं है। सब से हारेंगे तो तिरपाल प्लास्टिक टांग के किन्हों बाल बच्चा के झोपड़ी में रखेंगे। माँ, यहाँ कब से हैं आप लोग? हमने के 5-6 साल। आप जैसे बता रही थी, बड़ा नाराज हो रही थी कि लोग आते हैं, यहाँ ने लेकिन 6 साल से ऊपर में हाँ। कितना दिन से है? ये जब हो गए 40 साल। 40 साल। जैसे आप बता रही थी, बड़ा नाराज हो रही थी कि लोग आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं होता, और न अधिकारी आते हैं, न जिम्मेदार लोग कभी पूछते हैं। क्या क्या आज समस्या ले कोई अइबे न कल कि आप लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं, दहाड़ में डूब रहे हैं कि उग रहे हैं, कोई का सरदर्दी? बात सही है, कोई नहीं कभी पूछने नहीं। तो मीडिया वाला सब काहे बात करम बोली? का मीडिया वाला जरूरत से यही से हम लोग दुखी होकर बोलते हैं कि भैया तू हमरा से बात मत कर। देख अच्छा। दहाड़ में मीडिया लाइलन तो हम बेलावत रहे कि भागत है जैसे तक नहीं दादी नहीं माँ, कम से कम हमको बना ले दीजिए। हम कहनी का बनाइएगा, हम डूब रहे हैं, तो एक बार पूछे न कोई वही तो बनावला से अरे हमरा पानी बनने से का वर्षा होता है, बाढ़ आता है, कोई तिरपालो देता है कि हाँ तिरपाल देखे तो आइबे न कि कर बाल भैया बच्चा तिरपाल। तोप के रहो सब। अब छोड़ा न रोज तो लालू यादव यही में जाए 7 बजे, आ कोई के तकबो करे, बेटा के भेजे के चाहिए नो कि हाँ तनी मारे वाला लोग जब देखो। वोट तो लेने आते होंगे ना, वोट ले वाला सब लोग तो आप लोग कहते हैं उनसे, कभी सुनते हैं वो लोग? वो लोग तो एक कान से कहिएगा, एक कान अच्छा से वो निकल सुना, जाएगा। उ लोग हमनी के बात सुनी, हम लोग गरीब है, उ लोग कुर्सी पर बैठल बा, बड़का बा, ये कहाँ से सोच होश ले लो? जाने देगा बात करने के लिए? बोली। बताइए आप ही। दुआरी पर वो जा टोपे दी, कोई कैसे बुआ समझ गेट गया? पर जाने पर सिपाही धक्का मार के ये भगा। नहीं समझता रहा कि गरीब के पूछेला कोई नहीं। अमीर अमीर से जियला, बड़का बड़के बनला, छोटका छोटके बनला। कभी आप लोगों के महसूस हुआ कि कोई पुलिस वाला, कोई डीएम, कोई डीएम आता है तो आपका मित्र है, भाई है, कभी संबंध ऐसा नहीं, नहीं? वो आता है तो डांटता है, ए जल्दी हटाओ, ए जल्दी तोड़ो इसको। कभी कोई प्यार से समझाया? कोई नहीं, कोई नहीं। भूखिया से यहाँ गोरले यहाँ बनी से। सवेरे डीएम आए थे, लोग की के थे, अब पहचान नहीं पाए हैं। हाँ हाँ। आए हैं तो कोई बोलता है, पूछना कहना चाहता है, उसको डांट के भागा के चल देता है। तो पुलिस और जनता के बीच में बिल्कुल कोई संबंध नहीं दिखता। कोई संबंध नहीं है जा। अच्छा, जो अम्मा आप बात कर रही थी कि वो लोग बहुत बड़का है, बहुत हाँ, मतलब सही। ऊंचे नीचे का भी यहाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत नहीं बाबू, हर जगह पर बात बा। बड़का बड़के बनला, छोटका छोटके रह जाला, छोटका के बड़का कभी न चाहे कि सुख चैन से जिंदगी जिए, कभी बड़का छोटका के न चाहे कि सुख चैन के जिंदगी जिए। अच्छा, ये लोग छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये छठ पूजा तो के ठीक है सर, तो छठ पूजा की तैयारी है, बढ़िया बात है। हाँ हाँ हाँ। भगवान के रौना माई हाथ जोड़ते हैं कि उनका आशीर्वाद से सब कोई बने। तो छठ पूजा तो है, तो ये नहीं ना है कि तोड़ दो भाग जाओ। कोई के भूखे मुआ था, मल जले के बेला जाके उनकर बर्बाद पढ़े के बर्बाद भल। 2 गो गाय 100 ग्राम दूध नहीं खे करत,
ओकरा खियाम कि हम खाएम, कितना कमाएम कि ओकरा खियाम हम हम खाएम? खा बोल आप बहुत नाराज दिख रही हैं। तो क्या ये करे? बात सही बोल रही है। खाइला अब खाइला बताइए बिना कि बीमारी वो गाय झोपड़ी में बनाता उधर और 5 किलो करता, आज वहाँ गया था 3 किलो करेगा, तो अब हम गाय के खिलाएंगे आकि उसको खिलाएंगे कि भीख मांगेंगे? बाल बताइए आप बच्चे ही लोग। लेके भूखे मर। मैं क्या कहूँ, किन किन सवालों के जवाब आप दे पाएंगे? इनका कोई- मकान देखेंगे इस साइड, अगर मैं कैमरे पे आपको दिखाऊंगा तो मकान के नाम पे क्या है समझ लीजिए कि एक आशियाना है बस, सर छुपाने के लिए। बस। 2-3 छोटे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे हैं और परिवार के लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिनका आशियाना नदी में ढह गया, बाढ़ ने इनके आशियाने को छीन लिया। लेकिन उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। छठ पूजा आने वाला है, चुनाव भी आने वाला है। कमाल की बात यह है कि चुनाव में वोट ही जरूर देंगे, तब विधायक आएंगे, सब लोग आएंगे, लेकिन वोट देने के बाद कोई कभी नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। आप कैसे हैं? एक तिरपाल की भी इनको व्यवस्था नहीं की जाती। जो इनके पास 2-4 गाय हैं उन सब से ये पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकल जाएंगे तो कहाँ रहेंगे। मुझे लगता है कि प्रशासन के भी लोग जिनसे इनका बहुत अच्छा संबंध नहीं है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। अगर प्रशासन आपके क्षेत्र या एरिया में आए तो थोड़ा ये महसूस हो कि हमारे जरूरी और जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करें, इनसे पूछें कि आपकी तकलीफ क्या है। कुछ नहीं। जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो क्षेत्र के देखने वाले हैं, वो सब लोग, मेरा तो अपील है आप सब लोग इनसे एक बार मिलिए, इन लोगों से, इनसे बात करिए कि आपका आशियाना ढह जाने के बाद क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, ये कैसे जी रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई नहीं है, शिक्षा पलायन और तमाम चीज़ों पे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन इन बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है, जो बिहार में बड़ी समस्या बनी हुई है और इसे खत्म करने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि कब होगा खत्म, ये जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन आगे बढ़ के आएगा जो कहेगा कि ये बच्चे पढ़ेंगे, इनको भी शिक्षा मिलेगा, इनको बिजली मिलेगी, इनको पानी मिलेगा, नहीं, बिजली सारा पानी है, समस्याओं का समाधान होगा। ये लोग भी कभी खुशहाली से कह पाएंगे कि मेरे नेता, मेरे अधिकारी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। मेरे देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए किए, हम आज खुशहाल हैं। आज कुछ नहीं तो खुशहाल क्या है, जी रहे हैं, उस पर भी धक्का लग रहा है। प्रदेश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी, इतने बड़े बड़े वादे हैं कि सब हो रहा है, लोगों को घर मिल रहा है, राशन है, बिजली है, पानी है, लेकिन इन सड़कों तक, इन लोगों तक भी कभी विकास पहुंच जाए तो शायद इनके मन में, इनके घर में खुशहाली हो, दिवाली इनकी भी अच्छी हो, छठ इनकी भी, ये भी छठ पूजा के लिए नहीं तो सब कोई हंस के छठ करेगा, हम लोग रो के छठ करेंगे, क्योंकि देखिए यही मेरा आवास है और यहीं से छठ करना है, और यहीं से छठ करना है। और पदाधिकारी लोग आके हमको धमकी देते हैं कि तोड़ देंगे, यहाँ से गाय लेके भागो। और सर हम कहाँ जाए, चारों पट्टी पानी है, आगे पानी पीछे पानी, हम किसमें रहे, दरियाओं में। मैं अगर इस तरफ आपको दिखाऊंगा तो ये बाढ़ अभी थोड़ा थोड़ा नीचे जा रही है, पूरे इलाके में पानी है, मेरे दोनों तरफ, दाहिने और बाएं मेरे दोनों तरफ पानी है, कहाँ जाए, कहीं भी जगह नहीं। ये एक रास्ता है, जिस रास्ते के किनारे छोटे छोटे आशियानों में लोग हैं, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि मेरा दिवाली, मेरा दशहरा, मेरा छठ पूजा कैसा हो, ये भी छठ पूजा बहुत मन से करते हैं, लेकिन इनके घर में ऐसी चीज़ें नहीं है कि ये छठ पूजा और दिवाली बहुत शानदार तरीके से मना पाए। इस दुख को शायद आपको समझना पड़ेगा, और मुझे लगता है जिम्मेदार लोग इस आवाज़ को सुन रहे हों तो ये जिम्मेदारी उठाएं और इन्हें भी खुशहाली देने का थोड़ा प्रयास करें। कैमरा पर्सन आशीष कुमार पांडे के साथ अमित कुमार, पटना।